आज हम चर्चा करेंगे आपसे हार्ट के बारे में कि हार्ट अटैक किसी को होता है तो क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो उसी का आज चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि हार्ट अटैक किसको हम समझे कि हार्ट अटैक हो गया है। तो सबसे पहले सीने के बीच हिस्से में जब दर्द होता है और बाएं साइड में खास करके, और वो दर्द अगर आपके यहाँ तक चले जाए, गर्दन में चले जाए या किसी भी हाथ में जाए, खासकर बाएं हाथ में जाता है, तो ये संभावना लगता है कि उसको हार्ट अटैक ही हुआ है। साथ साथ महिलाओं के केस में पेट की ऊपरी हिस्सा में भी दर्द होता है, जो कि लगभग लोग भूल जाते हैं गैस का दर्द के रूप में, उससे सोचते रहते हैं, जो कि कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इस तरह से किसी को अगर सीने में दर्द होता हो तो उसे हार्ट अटैक समझने के लिए ये सब बात है। उसके साथ साथ दर्द का मतलब दर्द नहीं, जलन भी हो सकता है, भारीपन भी हो सकता है, कुछ अलग टाइप के एहसास भी हो सकता है, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को हार्ट अटैक ही हुआ है कैसे समझे, तो उसका जो हार्ट अटैक होने के लिए जो कारण मौजूद है वो अगर उसमें मौजूद है, उदाहरण के तौर पे किसी को डायबिटीज़ है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, कोई बहुत परेशान है, किसी के भाई को पहले हार्ट अटैक हो चुका है, किसी के माता पिता को हार्ट अटैक हो चुका है, तो इस तरह के लोगों में अगर इस तरह से हो रहा है तो संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि हार्ट अटैक ही होगा। या किसी की उम्र 80 साल है, 70 साल है और उसको ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि जितना उम्र बढ़ता है संभावना उतनी ही बढ़ती है। तो चलते हैं हम आज की हार्ट अटैक किसी को है तो उसमें किस तरह से उसके मरीज़ के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने मरीज़ को ठीक होने के लिए क्या क्या स्थिति है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग 4 भाग में बांटे हुए हैं। पहला भाग जो है आपातकालीन चरण है। आपातकालीन चरण में क्या डॉक्टर आपके लिए क्या करते हैं, दिल के दौरा जो माइकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में से, कि इस होता क्यों है, क्योंकि खून के नली के माध्यम से ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक उसी तरह से हार्ट की जो मांसपेशी है उसको और ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए, इससे कि एनर्जी मिले, उसको ऊर्जा मिले, काम करे। तो वो खून के नली के अंदरूनी सतह पे जो प्लैक होता है, आपके चर्बी का उभार बनता है, चर्बी का पहाड़ बनता है, उसमें कोई खरोच आ गया और उसके ऊपर खून थक्का बन के बिल्कुल नली को बंद कर देता है, आगे खून का सप्लाई बंद हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, मांसपेशी मरने लगता है, और वही मरना जो है हमारे दर्द के रूप में हमें पता चलता है। जो कभी कभी दर्द जैसा होता है, किसी को भारीपन, किसी को जलन, किसी को कुछ भी, और डायबिटीज़ में और बहुत उम्र में होने पे कभी कभी दर्द, बिना दर्द के भी हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि जो दर्द के पहुंचाने के लिए, दिमाग तक पहुंचाने के लिए जो वायर होता है, तार है हमारा, जिसको नर्वस सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं, वो इतना कमज़ोर होता है कि आपको दर्द महसूस नहीं होने देता है और हार्ट अटैक हो जाता है। यानी बिना दर्द के भी हार्ट अटैक होता है। कब? जब आपको बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ हो या बहुत उम्र के लोग हो ऐसा। तो इस नली चूँकि बंद हुआ तो हार्ट अटैक के इलाज में आपको क्या करना है, सबसे पहले नली को खोलने का प्रयास करना है, किसी तरह से नली खुल जाए, फिर से खून का प्रवाह चालू हो जाए। इसी को हम लोग आपातकालीन उपचार का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जल्द से जल्द रक्त प्रवाह को फिर से शुरू किया जाए, खून के प्रवाह को फिर से शुरू किया जाए, ताकि हृदय के मांसपेशी जो मर रहा है उसको बचाया जाए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना जल्दी बचाएंगे उतना ज़्यादा बचेगा। जैसे कोई आदमी बस उलट जाए और वहाँ पे जल्दी से एम्बुलेंस आए, जल्दी से लोगों को पहुँचा दे हॉस्पिटल, तो ज़्यादा बचेगा। उसको 2 दिन के बाद पहुँचाए तो कम बचेगा। ठीक उसी तरह से हार्ट अटैक में अगर जितना जल्दी हम इलाज करते हैं उतना ज़्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि उतना कम मांसपेशी को मरने देते हैं। जितना समय बीत जाता है उतना ज़्यादा मर जाता है। तो इसको समझना है। इसके लिए ज़रूरी चीज़ होता है कि एस्प्रिन, जो खून को पतला करने और थके को रोकने के लिए है। एक क्लोपिडोग्रेल होता है, एंटी प्लेटलेट, खून को खरोच आने में सबसे पहले प्लेटलेट ही जाकर वहाँ सटता है, उसके बाद और खून का हिस्सा आकर के उसमें जम जाता है, इस कारण से खून का थक्का बिल्कुल बंद कर देता है। अगर किसी का ऑक्सीजन कम हो तो ऑक्सीजन लगाते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है हार्ट के दिल के बोझ को कम करने और रक्त प्रवाह सुधार करने में काम आता है, जिससे दर्द कम हो जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस है रीपरफ्यूजन थेरेपी, उस खून को खोलना, नली को खोलना। 2 मेथड से हम लोग नली को खोल सकते हैं, एक होता है एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग। आप इसको सीधे समझिए कि हार्ट के अंदर जो खून की नली है, जो खून हार्ट के खुद के लिए सप्लाई करती है, उस नली के अंदर एक वायर डाल के और उसके अंदर से एक बैलून देके, बैलून को जहाँ पे खून सिकुड़ा वहाँ पे फुला दिया जाता है, या कभी कभी थक्का है उसको निकाल करके फिर वहाँ फुला करके उसके अंदर दूसरा पाइप डाल देते हैं। मैंने भगवान के पाइप के अंदर एक मनुष्य द्वारा बना हुआ पाइप डाल देते हैं, ताकि वो फिर से बंद नहीं हो। और उसी पाइप का दूसरा नाम है जो मनुष्य द्वारा बनाता है, उसको स्टेंट बोलते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, इसी को कहा जाता है PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। स्किन के माध्यम से, उसमें कुछ नहीं, कहीं चीर फाड़ बहुत ज़्यादा नहीं लगता, जहाँ पे या तो हाथ के आर्टरी से
या जांग के पास, जो जांग और पेट के बीच में जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ के आर्टरी से जा करके वहाँ पर खून के नली को हार्ट तक पहुँच करके वहाँ खोलते हैं। इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर इसे समय जल्दी किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पे ये उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर हम लोग फिब्रिनोलाइसिस करते हैं, थक्का फोड़ने वाली दवा, जो खून थक्का बंद हो गया है वहाँ पे इसको फोड़ने की दवाई होती है। दवाई बहुत महंगी होती है और इसको समय के अंदर में देने से फ़ायदा होता है। इसी हम बोली चूँकि हार्ट अटैक में जल्दी पहुँचना ज़्यादा आपको मांसपेशी को ज़्यादा बचाएगा, यानी आपका ज़्यादा खतरे को कम कर सकता है, इसलिए जल्दी इलाज करना भी ज़रूरी होता है। ये मेन इलाज होता है। और उसके साथ साथ अब जीवन भर चलने वाली कुछ दवाएँ होती है जो आपको दैनिक हर दिन रक्षा करती है। अब ये दूसरा हिस्सा आपका शुरू हो रहा है, भाग 2 पे शुरू हो रहा है। दिल के दौरे के ठीक होने के बाद दिल के दौरे को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस सबसे पहले एंटीप्लेटलेट्स ड्रग होता है, जिसमें एस्प्रिन और क्लोपिड्रोगेल चलता है साथ में। ये एस्प्रिन के साथ कभी प्रासुगेल और कभी एस्प्रिन के साथ और भी दवाई सब चलता है। दूसरा हो गया, जो क्या होता है, आप प्लेटलेट को खून के नली के अंदर चिपक जाता है, वहाँ पर खून का थक्का बनता है। दूसरा आता है स्टेटिन। स्टेटिन का होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, खासकर खराब कोलेस्ट्रॉल, खासकर नहीं खराब कोलेस्ट्रॉल को ही कम करता है, जिस कारण से फिर से जो है पहाड़ जो बनता है, चर्बी का ये पहाड़ खून के नली के अंदर, वो दोबारा नहीं बनता है। सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं एटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन नाम की 2 दवाई इसके लिए चलता है। बीटा ब्लॉकर्स आपके दिल की धड़कन को थोड़ा कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे कारण से आपके दिल को दिल को जो काम करने की जितना शक्ति चाहिए उस शक्ति को कम जरूरत पड़ती है, इससे दिल आराम में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल में है मेटोपोलोल, कार्बिडोलोल, एटिनोलोल, ये सब एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। चौथा ड्रग है एसी इनहिबिटर ऑब्लिक एआरबी, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, हृदय के मांसपेशी जो रक्षा और उसको ठीक करने में मदद करता है। एसी इनहिबिटर का जो उदाहरण है सोलिचिनो और एप्रिल है, और एआरबी का उदाहरण लोसार्टन और वैल्सार्टन है। तो ये दवाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको दिक्कत नहीं भी होता हो, जैसे आप दवा खा रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो भी दवाई बंद नहीं करना है, क्योंकि आपके हार्ट की सुरक्षा चुपचाप वो कर रही होती है। भाग 3 जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे लोग गलती खा जाते हैं। अगर ये पहले से कर रहे होते तो हार्ट अटैक नहीं होता। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए भी यही है, और हार्ट अटैक एक बार हो चुके उसको बचाने के लिए भी यही है कि दोबारा हार्ट अटैक नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वस्थ भोजन। स्वस्थ भोजन में लोग चूक जाते हैं। लोग मज़ा, जीभ के टेस्ट के लिए, मज़ा लेने के लिए लोग ऐसे खाते हैं जो कि उसके हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर चर्चा है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन जिसमें तेल चर्बी नहीं हो, ऐसा प्रोटीन जिसमें बोलता है कि मछली, जो छोटी छोटी मछलियों का चिकन जिसमें लेकिन तेल नहीं होना चाहिए, उसके स्किन में तेल रहता है। स्वस्थ बसा, ऐसा तेल जो फ़ायदा करता हो, जैसे राइस ब्रान ऑयल होता है, ऐसा फ़ायदा करता है। तो ऐसे तेल लेना चाहिए। किससे बचना चाहिए, किससे नहीं खाना चाहिए, वह प्रोसेस्ड फूड है, मीठा पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, ये सब। अत्यधिक नमक, ज़्यादा नमक खाना, ऐसे चर्बी जो कि नुकसान करता है, जिसको हम लोग ट्रांस फैट बोलते हैं, जो खासकर एक ही तेल में बार बार खाना बनने से क्या होता है, तेल 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 जलते जलते ट्रांस फैट बन जाता है, जो बहुत नुकसान करता है। और ऐसा बसा जो तेल जम जाता है, जैसे डालडा हुआ, तो ऐसे चीज़ को नहीं खाना है, आपको उस सब चीज़ से बचना है। बाहर का कोई भी चीज़ खाते हैं तो अक्सर वो गड़बड़ ही माना जाता है। नियमित शारीरिक गतिविधि, अब इम्पोर्टेंट हो गया एक्सरसाइज। गतिविधि किसी तरह से शरीर का गति में लाते हैं। मध्यम गति से 30 मिनट चलना है, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, तेज़ चलना, ये सब जो है मध्यम गतिविधि। आप इसको ध्यान देना है कि हार्ट अटैक के मरीज को कोई भी गति करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। और कुछ भी शुरू करे तो शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करे, कम मात्रा में शुरू करे, और जो स्पीड है और संख्या, जैसे 1 मिनट टहलना है तो पहले पहला दिन 1 मिनट टहलना है, तो धीरे भी टहलना है, और 1 ही मिनट टहलना है, मैंने कम देर के लिए और कम गति में टहलना है। अब धीरे धीरे करके अपना बढ़ाना है ताकि नुकसान नहीं हो। धूम्रपान छोड़ना है। ऐसे लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसको धूम्रपान छोड़ना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आपका मृत्यु का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो और भी व्यवस्था होता है, जो एडिक्शन सेंटर होता है, जहाँ पर आपको छोड़ाया जाता है। अपना तनाव का प्रबंधन करना, अपने तनाव को कम करना, इसके लिए हल्का व्यायाम करना, ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना, दोस्तों और परिवारों के साथ जुड़ना। फिर भी अगर आप परेशान महसूस कर रहे हैं तो पेशेवर जो ऑलरेडी इसका ट्रेन डॉक्टर होता है, इसके अलग से डॉक्टर होता है, बिहेवियर स्पेशलिस्ट सब होता है, तो वो आपको इसके लिए समझाएगा कैसे कैसे अपने जीवन में तनाव को कम किया जाए। तो महत्वपूर्ण चीज़ हो गया कि आपको हल्का व्यायाम, माइंडफुलनेस, व्यक्ति में समय बिताना, ये सब करके तनाव को कम करना है। स्ट्रेस को नहीं लाना है। स्ट्रेस जो आपका बीमारी को लाने का बहुत बड़ा दुश्मन है।
सबसे चौथा हिस्सा जो है आपको फिर से वापस वैसे ही लेना जैसे पहले आप थे, उसका पहुंचाने के लिए जो है कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ये चिकित्सक डॉक्टर के अंदर में चलने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होता है कि व्यायाम कैसे करना चाहिए, क्यों आपको हार्ट अटैक किसी को हो जाता है, क्या कारण है, दवा कैसे खाना है, भोजन क्या करना है, अगर आप टेंशन में हैं तो किस तरह से बचना है, अगर आप परेशान होंगे तो किससे बात करेंगे, आपके घर में कोई परेशान करने वाले लोग है तो उसको समझाया जाए, कोई नहीं है तो उस अच्छा लोग नहीं है तो उसको अच्छा लोग बनाया जाए या किसी दोस्त को बुलाया जाए, जो भी है इस तरह से आपके लिए एक अच्छा पूरी व्यवस्था को अच्छा करना ये रिहैबिलिटेशन में आता है। देखा गया जो भी लोग इस पूरे चीज़ को ऐसे वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं, पूरे हार्ट अटैक को पूरी तरह से समझ लेते हैं, जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भाग लेते हैं जिसमें आधा घंटा आपको इलाज नहीं हो रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, जैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, इस तरह कार्यक्रम में जो भी लोग शामिल होते हैं वो लोग लंबा जीते हैं और उसे दोबारा हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें कि हमें सीखना है ताकि हम दोबारा हार्ट अटैक नहीं हो, उसके लिए हमें किसी स्टाफ को लगा दीजिए या खुद थोड़ा समझा दीजिए, ताकि आप अलग से इसके लिए समय लीजिए और अलग से समझिए, या अलग से हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, किसी दूसरे को बता भी सकते हैं। तो इस तरह से समझने से क्या होता है कि आपका जीवन लंबा होगा, कष्ट कम होगा और दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा या होने की संभावना को बहुत कम कर देगा। तो दिल की दौरा होना एक बहुत गंभीर बीमारी है और ये बताता है कहीं ना कहीं कि आपके जीवन के जीने का तरीका कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसमें आपका डॉक्टर का और आपके समझ का, आपके सीखने का, दोनों का बहुत रोल होता है। इसलिए आप भी समझे, अपने लोगों तक पहुंचाए इस नॉलेज को, और कभी भी दर्द हो, सीना में दर्द हो तो उसको इग्नोर नहीं करें, जल्दी जाएं, क्योंकि जल्दी जाने से ज़्यादा बचते हैं। और इस तरह से कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भी भाग ले, क्योंकि लगभग पूरी तरह से रिकवर कर ठीक कर देता है और आपके भविष्य को उज्जवल दिशा में ले जाता है। धन्यवाद।